Assalamu alaikum dear students, my dear friends. My name is Muhammad Kamran Khan. Welcome to my YouTube channel KK Mathematics. आज के लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री 2019 जर्नल मैथ का पेपर बी, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आज हम 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपने इन लाइन के दरमियान शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, दो लाइनों के दरमियान शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये फार्मूला क्या है, हमने किस तरह इसको सॉल्व करना है। पहले उसको देखते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी बच्चों, मेथड है शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। दो लाइनों के दरमियान शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड करना। फॉर एग्जांपल ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन, ये इनके दरमियान ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक हो गया डी। तो पहली लाइन, हाँ जी, लेट द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स आर, हाँ जी, x माइनस x1 ओवर लैम्डा 1, y माइनस y1 ओवर μ1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर μ1। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। ठीक है, सबसे पहला आपको दो लाइनें गिवन होंगी। सबसे पहले आपने देखा क्या ये सिमेट्रिक फॉर्म में है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म, यानी x माइनस x1 ओवर लैम्डा 1। ठीक है, यानी x के साथ x y z के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और माइनस के बाद आपका पॉइंट होगा। सबसे पहले आपने ना इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम उसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस के बाद ऊपर, माइनस के बाद आपका पॉइंट होता है। ठीक हो गया, माइनस के बाद आपका पॉइंट। अब ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 z1 में से। ठीक हो गया, और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, x2 y2 z2 में। सबसे पहले दो लाइनों से ना दो पॉइंट निकाल लेने हैं जिसमें से वो लाइनें पास हो रही हैं। तो मैंने कहा सिंस p1 x1 y1 z1 p2 x2 b द पॉइंट्स हैं ऑन द लाइन 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, देन वी फाइंड p1 p2। आपने पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। अब एक वेक्टर फाइंड करो, p1 p2 वेक्टर फाइंड करो। वो क्या होगा, x2 माइनस x1 इंटू वाई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक हो गया। अब पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, लैम्डा 1 μ1 μ1, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं लैम्डा 2 μ2 μ2। ठीक है, इफ़ lambda 1 μ1 μ1 and lambda 2 μ2 μ2 be the direction ratios of the line 1 and 2 respectively, then a vector u perpendicular to line 1 L1 and L2 is given by। यानी आपने दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज लेकर एक वेक्टर फाइंड कर लेना जो इन दोनों लाइनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। और किस तरह फाइंड कर लेंगे, आई जे के पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। फिर उसका वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेना, यू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। फिर इस यू हैड का जो है ना यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है जो हमने फाइंड किया था वेक्टर p1 p2 से। तो वो बच्चों आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 1 and 2 इज d इज इक्वल टू क्या होगा, p1 p2 वेक्टर डॉट u का यूनिट वेक्टर। तो ये था बच्चों मेथड। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और हमने यही चीज़ फाइंड करनी होगी, वही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, बहुत दफ़ा पेपर में आया है। तकरीबन हर साल ये पेपर में लाजमी ये दे देता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना दो लाइनों के दरमियान। जी बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x माइनस 1 ओवर 1 y माइनस 2 ओवर 2 z माइनस 3 ओवर 3। पहली लाइन तो वो सिमेट्रिक फॉर्म में दे दी, अच्छी बात है। दूसरी लाइन है x ओवर माइनस 1 माइनस y, मुझे चाहिए y माइनस 1 और z माइनस 2, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी लाइन को मैं सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए y माइनस y1। तो माइनस 1 कॉमन ले लो, तो जैसे कॉमन लेंगे माइनस 1 तो ये आ जाएगा y माइनस 1 ओवर माइनस 1, यानी माइनस 1 नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसमें से जस्ट आपने माइनस 1 कॉमन ले लेना है, यानी कि ये बनेगा माइनस 1 ओवर y माइनस 1 ओवर 1। तो ये माइनस नीचे आ जाएगा, तो y माइनस 1 ओवर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, पहली लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 2 3। दूसरी लाइन किस से पॉइंट से पास हो रही है, 0 1 2। तो सिंस p1 एंड p2 बी द पॉइंट्स हैं ऑन लाइन 1, लाइन 1 पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से पास हो रही है, और लाइन 2 इस पॉइंट से पास हो रही है रिस्पेक्टिवली। अब हम एक वेक्टर फाइंड करते हैं p1 p2, वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ p2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p1, यानी 0 माइनस 1 i 1 माइनस 2 j 2 माइनस 3 k।
ठीक हो गया। तो माइनस आई माइनस जे माइनस के, ठीक हो गया। अब पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 2 3। डायरेक्शन रेशियो ये होते हैं स्क्वायर करके ऐड करो 1 ना आए, तो इनको वैसे ही अगर ऐड करें तो 1 नहीं आते, तो डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 2 3, दूसरी लाइन क्या है -1 -1 -2। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 आर 1 2 3, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 आर -1 -1 2। तो मैं एक वेक्टर फाइंड करूंगा जो इन दोनों लाइनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। लेट यू बी द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइंस 1 एंड 2, ठीक है। तो यू वेक्टर क्या होगा, आई जे के पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज यानी 1 2 3, फिर दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो -1 -1 -2, ठीक हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर दो, आई बाहर, ये ख़त्म, माइनस का 2 और प्लस का 3 आई, ठीक है। अच्छा जी, अगर इधर मैंने प्लस का जे ले लिया तो क्या करेंगे, माइनस के लिए क्या करते थे, दिस माइनस दिस। अगर प्लस करेंगे तो पहले ये आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 2, ठीक हो गया बच्चों। जे आ जाएगा प्लस का के, हाँ जी ये ख़त्म, दिस माइनस फार्मूले का दिस, तो माइनस का 1 प्लस का 2 के आ जाएगा, ठीक है। अगर आप माइनस से भी करते हैं ना, माइनस का जे ये ख़त्म, ये -2 + 3, तो फिर भी ठीक आएगा बच्चों आपका, ठीक हो गया। तो जिस तरह मर्जी आप इसको एक्सपेंड कर दें तो आंसर आ जाएगा -i माइनस जे माइनस के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें, -i का स्क्वायर -j का स्क्वायर -k का स्क्वायर, उसके साथ जो होगा -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब वी नो डैट यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर आ गया, नीचे उसका मैग्नीट्यूड। अब इस यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है जो हमने P1 P2 वेक्टर फाइंड किया है ना, इसके साथ, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आ जाएगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 1 एंड 2 इज d = P1 P2 डॉट यू हैड। तो P1 P2 ये है -i माइनस जे माइनस के डॉट यू हैड की वैल्यू ये है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे होते हैं, आई वाला कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा तो -1 -1 प्लस का 1 हो जाएगा, जे वाला जे से तो प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस तो 1 आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 से 1 ख़त्म, d = 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये था बच्चों आज का ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में आए, इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन। इस प्लेन से बनता है 2x - 4y + z = 4 एंड 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन से, ठीक है। आपने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला देखते हैं वो क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, तो ये है फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 x1 y1 z1 1, यानी पहले पॉइंट 4 पॉइंट हमें रिक्वायर्ड होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है। ये टेट्राहेड्रन है, इसके लिए मुझे 4 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, 1 2 3 4। फिर वो 4 पॉइंट वर्टिसेस फाइंड करके यहाँ पे पुट करूँगा, इसको एक्सपेंड करूँगा, 1/6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला है। अब सबसे पहले मैंने इसके वर्टिसेस पॉइंट फाइंड करने हैं, उसके बाद ये इस फार्मूले में पुट कर दूँगा। जी बच्चों, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन एंड 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, ये गिवन प्लेन की इक्वेशन दे दी है। द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, बच्चों इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन में z 0 होता है तो वही उसकी इक्वेशन होती है। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन है z = 0, वाई जेड प्लेन की है x = 0 और जेड एक्स प्लेन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इक्वेशन क्या होगी, जेड एक्स में y 0 होता है तो वही उसकी इक्वेशन है। तो द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन्स आर दिस रिस्पेक्टिवली। तरतीब से लिखना है, ये नहीं लिखना है कि x = 0 वाई जेड 0, गलत हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z = 0। अब है x इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन, यानी ये जो प्लेन है ना वो x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करता है, तो आपको पता है x एक्सिस पे y z 0 होता है, तो पुट कर दो y z = 0 इन इक्वेशन 1 में, जहाँ y z को 0 पुट कर दो तो 2x = 4 आ जाएगी, यहाँ x = 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट या वर्टेक्स ऑन x एक्सिस पर आर वो क्या होंगे, पॉइंट क्या होता है x y z, तो y z तो 0 होगा तो x आपका 2 आया तो 2 0 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह अब क्या करना है,
वाई इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन, यानी ये जो प्लेन है ना वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है, तो वाई एक्सिस पे एक्स और जेड जीरो होता है, तो पुट कर दें एक्स और जेड जीरो को, तो -4y = 4 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ गई -1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑन वाई एक्सिस आर, वाई एक्सिस पर जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आएंगे, 0 -1 0, क्योंकि पहला पॉइंट x का होता है तो x का भी 0 है, और दूसरा पॉइंट y का होता है तो -1, तीसरा पॉइंट z का तो 0। ठीक हो गया, तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसी तरह z इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन, z यानी प्लेन z एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है, तो z एक्सिस पर x और y 0 होता है, तो पुट कर दें x = y = 0 इन इक्वेशन 1, वी गेट। हाँ जी, जब इसमें x और y को 0 पुट करेंगे तो z = क्या आ जाएगा, 4, तो ये आ जाएगा z = 4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑन z एक्सिस आर 0 0 4। ठीक है, तो बच्चों आपके पास ये 3 पॉइंट आ गए, और 4th पॉइंट आपका ओरिजिन होता है, तो क्या लिखेंगे, हैंस द वर्टिसेस ऑफ द टेट्राहेड्रन आर 0 0 0 2 0 0 -0 -1 0 0 0 4। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6। हाँ जी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी 0 0 0 x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3, यानी ये सारे पॉइंट पुट करके अब इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग बाय r1। तो पहला प्लस का होता है, माइनस का प्लस माइनस का 1 बाहर आ जाएगा, ये ख़त्म ये ख़त्म, बाकी क्या बचेगा 2 0 0 0 -1 0 0 0 4। ठीक हो गया। अब फिर इसको ये आ जाएगा -1/6, अब फिर इसको r1 से एक्सपेंड कर दें तो 2 बाहर आ जाएगा, ये ख़त्म ये ख़त्म, -4 -0। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -8, तो बार मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 8/6 = 4/3। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। खुदा हाफिज़।